महाराष्ट्र कर्नाटक की हिंदू संस्थाओं के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण एवं आह्वान, इस विषय पर अभयवर्तक जी हमें अपना अनुभव बताएंगे। उनका हम परिचय सुन लेते हैं। श्री अभयवर्तक जी सनातन संस्था के धर्म प्रचारक हैं। गत 28 वर्षों से सनातन संस्था के मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हैं। गत 24 वर्षों से आप पूर्णकालीन साधना कर विविध राज्यों का भ्रमण करके सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। प्रवचन, व्याख्यान, सभा, चर्चा सत्र, ये सब आप इसके माध्यम से सेवा करते हैं। मैं अभय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, यहाँ पे उपस्थित सभी संत, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। और देश विदेश से आए हुए सभी मेरे हिंदुत्व निष्ठ संगठनों के प्रमुख नेता, मेरी माताएं, बहनें, आपको सभी को विनम्रतापूर्वक नमस्कार करता हूँ। आप गत 12 वर्ष से इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन सम्मिलित हो रहे हैं। आपके मन में सनातन संस्था के प्रति एक श्रद्धा भाव है, सनातन आश्रम के प्रति श्रद्धा भाव है। गत 25 वर्षों में सनातन संस्था का ये वटवृक्ष बड़ा होता हुआ आप में से कुछ लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन इस कार्यकाल में जो सनातन संस्था के ऊपर संकट आए, जो सनातन संस्था के ऊपर आक्रमण हुए, इस सनातन संस्था को नष्ट करने के प्रयास किए गए, यह प्रयास बहुत कम लोगों को पूरी तरह से जानकारी इन प्रयासों के बारे में होगी। क्योंकि सनातन संस्था एक आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास कर रही थी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। सनातन संस्था चाहती थी कि भारत का हर एक व्यक्ति साधना करे, इसलिए सनातन संस्था प्रयास कर रही थी। और उसी समय इस संस्था की प्रतिमा समाज में एक हिंदू आतंकवादी रूप में निर्माण करने के लिए एक शक्ति कार्यरत होती। और मुझे हर पल हर क्षण वो ध्यान है कि ऐसी विदेशी शक्तियाँ जो सनातन संस्था का दमन कर इस संस्था का गला घोटना चाहती थी, दुर्भाग्य रूप से इन विदेशी शक्तियों के हस्तक भारत के ही कुछ नागरिक थे। उनमें से कई हिंदू भी थे जो जन्म से हिंदू थे, लेकिन सनातन संस्था का नष्ट करने का मन में एक षड्यंत्र रचकर वो प्रयास कर रहे थे। इस कार्यकाल में सनातन संस्था ने जो भी अनुभव किया, उसमें से कुछ अनुभव मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। क्योंकि आज का यह कार्यक्रम हम सभी संगठनों का एकत्रित एक पारिवारिक कार्यक्रम है। एकत्रित हम एक मंच पे आए हुए हैं और ऐसे मंच पे हमने जो भी झेला, जो भी अनुभव किया, वो आपके साथ साझा करना, इससे हमारा मन भी हल्का होगा और इस प्रकार के संकट हिंदुओं पे आते हैं, यह भी आपके ध्यान में आएगा। क्योंकि इस कार्यकाल में सनातन संस्था के कुछ साधकों को, केवल सनातन संस्था के नहीं, कुछ अन्य हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने बंधक बनाया। क्या आरोप था, क्या उनके प्रति सबूत थे, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 25-30 से ज़्यादा लोग कारागृहों में चले गए। कितने? 25-30 से ज़्यादा लोग। कोई लोग 2 साल रहे, कोई 4 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 8 साल रहा, और आज भी कुछ साधक जेल में हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इनके जीवन किस प्रकार से ध्वस्त हुए। पूरा हिंदू समाज, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं, लेकिन इन बातों में लोग ज़्यादातर पुलिस के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि पुलिस उसी प्रकार का एक नैरेटिव सिद्ध करती है। क्योंकि लोगों को लगता है कुछ तो किया होगा। यह नैरेटिव पुलिस का जो होता है, उस 100 करोड़ हिंदू उसका बलि होते हैं। आज आपने सुना होगा समझौता बम विस्फोट, इसमें कुछ हिंदुत्ववादियों को बंधक बनाया गया, 10 लोग कुछ उसमें जेल में चले गए।
अजमेर का ब्लास्ट हुआ, उसमें कुछ 9 लोग जेल में चले गए। मालेगांव बम विस्फोट आपने सुना, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित और उनके समवेत कुछ हिंदुत्ववादी जेल में चले गए। इन कार्यकर्ताओं का दोष क्या था? कुछ भी नहीं। सबूत क्या है? कुछ भी नहीं। दाभोलकर केस हुआ, पानसरे केस हुआ, गौरी लंकेश केस हुआ। दाभोलकर केस में 5 हिंदुत्ववादियों को जेल में जाना पड़ा। पानसरे मर्डर केस में 12 हिंदुत्ववादियों को जेल में जाना पड़ा। गौरी लंकेश की हत्या हुई, 19 कार्यकर्ताओं को जेल में जाना पड़ा। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता थे। इनके जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हुए, क्योंकि सरकार को कुछ इन अदृश्य शक्तियों को देश में हिंदू दहशतवाद का एक नैरेटिव सिद्ध करना था। इस हिंदू दहशतवाद का नैरेटिव सिद्ध करके हमारा जो हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है ना, उसको रोकना, यह उनका लक्ष्य था। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की पुकार हम कर रहे हैं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने यह संकट अपने सीने पे झेला है। आज अजमेर ब्लास्ट का जब भी बात होता है, या मालेगांव बम विस्फोट का, या समझौता एक्सप्रेस की जब भी बात होती है, आपको मालूम है इसका इन्वेस्टिगेशन किसने किया? इसका इन्वेस्टिगेशन किया था अरविंद नेगी नामक एक IPS ऑफिसर ने। हिमाचल कैडर का यह ऑफिसर था, NIA में 11 साल कार्यरत था। इसने समझौता एक्सप्रेस और अजमेर ब्लास्ट की तहकीकात की, जांच की। इसमें जिनको बंधक बनाया तो उनको कोई नहीं पूछ रहा है। बाद में यही अधिकारी, यह अरविंद नेगी, लश्कर-ए-तैयबा को भारत के गुप्त मतलब भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लश्कर-ए-तैयबा को बेचने के लिए इसको अरेस्ट हुआ। मुझे बताइए कि देशद्रोही के हाथ में इस इन्वेस्टिगेशन की दौड़ थी, और जो हिंदू इसमें फंस गए उनका क्या हुआ? इसको सस्पेंड कर दिया गया, और दुर्भाग्य रूप से वो व्यक्ति को उस समय इस जांच के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। यह हमारे देश के हिंदुओं की स्थिति है कि हम पर जो आक्रमण होते हैं, तो इन आक्रमणों की जो गहराई है, इसको हमें समझना चाहिए। मालेगांव विस्फोट हुआ, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित के ऊपर जो अत्याचार हुए, वो हमने विभिन्न मीडिया के माध्यम से सुने। हमने देखा कि साध्वी जी को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। आज वो चल भी नहीं सकती है। इसकी तहकीकात, इसका मेन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह वो IPS ऑफिसर थे कि जिन्होंने इसकी तहकीकात की, जिन्होंने इनकी प्रताड़ना की। बाद में एंटेलिया केस हुआ। एंटेलिया केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर रहने वाले परमवीर सिंह बाद में भाग गए थे। आपने ये केस पूरे देश में सुना, किस प्रकार से लोगों के मर्डर हुए, किस प्रकार के मुंबई पुलिस की प्रतिमा का मतलब जो कचरे में मिल गई। एक समय तो ऐसी मुंबई पुलिस की प्रतिमा थी कि स्कॉटलैंड यार्ड के साथ इसकी तुलना की जाती थी, और वही कमिश्नर साध्वी प्रज्ञा सिंह केस में था। यही हालत दाभोलकर केस में, यही हालत पानसरे केस में है। आज की तारीख में 25 से ज़्यादा हिंदुत्ववादी जेल के अंदर है। इनके परिवार उससे जूझ रहे हैं। कुछ लड़के इसमें ऐसे कि जिनकी आयु जब भी अरेस्ट हुए उनकी 18 या 19 साल थी। किसी की शादी हुई थी, 6 महीने की बच्ची थी। मैं आपके सामने यह तथ्य इसके लिए रख रहा हूँ कि इन कार्यकर्ताओं के पीछे, भले वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, वो सनातन संस्था उसमें एक पार्ट है, लेकिन विभिन्न संगठन, गोवंश रक्षा समिति के कार्यकर्ता इसमें कुछ है, इसमें शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कुछ कार्यकर्ता इसमें है, इसमें कुछ संघ के कार्यकर्ता भी इसमें है। इसमें संगठन का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हिंदू दहशतवाद का नैरेटिव सिद्ध करते समय उन्होंने यही देखा था कि हमको हिंदुओं को अरेस्ट करना है। वो कौन से संगठन से जुड़ा हुआ है वो मैटर ही नहीं करता है। आज हम हिंदुओं की संवेदना इन कार्यकर्ताओं के पीछे होनी बहुत आवश्यक है, और यही संवेदना इन कार्यकर्ताओं को मतलब उनके मन के अंदर यही बात है, हमको सिर्फ न्याय दे दो, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि हमको जेल में डाला है, हमारे ट्रायल नहीं चलाए जा रहे। जो अर्बन नक्सलिस्ट है, वो सुधा भारद्वाज हो, जैन प्रोफेसर साईं बाबा हो, इनको जब भी प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के आरोप में इनको बंधक बनाया, इनको बेल मिल जाता है और इनको बेल नहीं मिलता है। ये कौन सा न्याय तंत्र है? सनातन संस्था ने ये जो इसमें अनुभव किया,
तो उसको अगर एक लाइन में अगर किसी को डिस्क्राइब करना है तो हमने पिछले कई सालों में लोकतंत्र को विफल होते हुए देखा है। लोकतंत्र का हर एक अंग, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, इन्होंने सिर्फ दमन, अत्याचार और सिर्फ हिंदुओं को एक नैरेटिव सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ये आतंकवादी है। हमें क्या देखना है? हम इनके नैरेटिव को बलि पड़ जाते हैं, बलि जाता है हम हिंदुओं का, क्योंकि हमारे आश्रम के ऊपर आपके सामने तो ये बताना आवश्यक नहीं है कि सनातन संस्था निर्दोष है, क्योंकि आपने तो अनुभव कर रहे हैं, आप सनातन संस्था के साधकों को देख रहे हैं। हर एक साधक, पूरी संस्था धर्म के मार्ग पे चल रही है। सनातन संस्था को मैं निर्दोष हूँ इसके लिए बताने के लिए नहीं, ये तो आज पुलिस ने सिद्ध किया है। सीबीआई ने रेड डाला, एनआईए ने रेड डाला, एसआईटी ने रेड डाला, हजारों साधकों की तहकीकात की, आज तक सनातन संस्था के पास से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने ही हम निर्दोष है सिद्ध कर दिया, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया कि सनातन, क्योंकि न्यूज़ तो ऐसी आती थी कि सनातन संस्था के ऊपर छापा पड़ा, ऐसी न्यूज़ आती थी कि इसको अरेस्ट हुआ, तो हिंदू सोच रहे थे कुछ तो किया होगा। उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया और हमारा हिंदू समाज जो पुलिस चाहती थी उसी प्रकार से थोड़ा सा सोच रहा था। आज मैं आपके सामने इतना ही रखना चाहता हूँ कि हमें अलग से सोचना होगा, क्योंकि हमारी विचार प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि क्या न्यूज़ में आ रहा है वो सही है, क्या हम किसी नैरेटिव के बलि तो नहीं जा रहे। जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता के बारे में हमें सोचना होगा। मुस्लिम समाज तो बड़ा सजग है। आज जो उनके विभिन्न टेररिस्ट है, उनके जो जनाजे निकलते हैं उसमें लाखों मुसलमान सहभागी होती है, क्योंकि उनके समाज के अंदर एक जागृति है। लेकिन हिंदुओं के बारे में क्या होता है? हिंदू दहशतवाद के नैरेटिव को हिंदू ही उसके लिए उसका बलि पड़ जाते हैं। मैं आपको दाभोलकर केस के कुछ छोटे से तथ्य आपके सामने रखूंगा कि जिसमें सनातन संस्था ने क्या अनुभव किया। 20 अगस्त 2013 को नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर हुआ। नरेंद्र दाभोलकर कौन व्यक्ति थे? इनका अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नामक एक संगठन था जो विदेश से पैसा लेके भारत में हिंदुत्ववादी जितने भी संत है या महात्मा है इनके ऊपर आक्रमण करते थे और संतों को बदनाम करते थे, हमारे विभिन्न त्योहारों को बदनाम करते थे, हमारे लोगों को जाके बताते कि आपकी ये श्रद्धा नहीं है, ये आपकी अंधश्रद्धा है। यह कार्य करने वाला दाभोलकर का संगठन हुआ था। 20 अगस्त 2013 का इनका हत्या होने के उपरांत सबसे पहले अगर किसी को अरेस्ट हुआ तो गोवा से ही रसूल अंसारी नाम के एक युवक को बंधक बनाया गया। पुलिस ने केवल 5 महीने के अंतर में तहकीकात करके रसूल अंसारी को अरेस्ट किया। इस रसूल अंसारी ने गोवा में कन्फेशन लिख के दिया कि मैंने दाभोलकर का मर्डर किया। बाद में खंडेलवाल नागौरी नाम 2 युवकों को अरेस्ट हुआ, जिनके पास से रिवॉल्वर बरामद हुआ कि दाभोलकर के शरीर में जो बुलेट्स मिली थी वो इन रिवॉल्वर से छूटी थी। केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन आज के लोकतंत्र में देखिए उनको खुला छोड़ा गया। सनातन संस्था जो अनुभव कर रही है कि हिंदू दहशतवाद कितना बड़ा अन्याय हो सकता है, मेन कॉन्स्पिरेटर करके डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े को बंधक बनाया और जिनको अरेस्ट किया था उनको छोड़ दिया। ऐसे कभी हो सकता है? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं कि जो ये कर रही है? मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया वहाँ पे 25 लाख लेके ये 2 युवकों को पीछे पड़े थे कि मैं बोलता हूँ वो हिंदू संगठनों के नाम ले लीजिए। ऐसे न्यूज़ आई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दाभोलकर मर्डर केस अगर सॉल्व होना था तो उसी समय सॉल्व हो जाता, लेकिन वो नहीं करना था। करना था कि हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने के लिए कुछ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को इसमें फंसाना, ये मकसद लेके कोई काम कर रहा था। और 2016 में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े जो हिंदू जन जागृति समिति का कार्य करते थे, एक ईएनटी सर्जन, जेजे मेडिकल के गोल्ड मेडलिस्ट, इनको सीबीआई ने अरेस्ट किया और सभी चैनल ने बहुत बड़ी, कम से कम 50-60 दिन न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि हिंदू जन जागृति समिति के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े को मेन कॉन्स्पिरेटर के स्वरूप में पकड़ा गया है। बड़ी बदनामी समिति की और संस्था की गई। डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े 8 साल जेल में रहे और 10 मई को इसका जब ये वर्डिक्ट आया, जिसका जजमेंट आया,
तो कोर्ट ने बोला कि कुछ भी सबूत नहीं है, इनको निर्दोष छोड़ दिया गया। 8 साल जेल में रहे, 8 साल। देखिए, तब तक इनके पिताजी गुजर गए, वो पिताजी का अंत्य दर्शन नहीं कर पाए। वो अपने पारिवारिक जितने भी अड़चने थी, इतनी भयंकर अड़चनों का उन्होंने सामना किया। आज पुलिस सीबीआई कह रही है कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। एक हिंदू दहशतवाद का नैरेटिव सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का बलि दिया गया। इसी प्रकार इसी केस में लड़ने वाले अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, वेल नोन एडवोकेट, मुंबई के हाई कोर्ट में जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह के जी मालेगांव केस में भी एडवोकेट है, विभिन्न केस में एडवोकेट है। कुछ पुरोगामी शक्तियों ने बोला कि इनके एडवोकेट को अरेस्ट करो। सरकार हमारा नहीं मान रही है, जिनकी लोक संख्या 100 करोड़ है। सरकार मान रही है वामपंथियों का, पुलिस मान रही है वामपंथियों का, और पुनाळेकर जी को अरेस्ट किया। और जब भी उनको अभी इस केस में भी उनकी निर्दोष मुक्तता हुई, सीबीआई लिख के दे रही है कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। विक्रम भावे, जिसके ऊपर रेकी का आरोप था, उसको भी निर्दोष बरी किया गया, सबूत कुछ भी नहीं है। जो लोगों को ये नैरेटिव सिद्ध करना था, उन्होंने तो अपना एक मतलब वो अपने नैरेटिव में बनाने में यशस्वी हुए। मैं आपके सामने इसके लिए रख रहा हूँ कि ऐसे ही कैसे सब, मतलब समय के अभाव के कारण मैं पानसरे केस में नहीं जाऊंगा, गौरी लंकेश केस में नहीं जाऊंगा। गौरी लंकेश केस में 19 कार्यकर्ताओं का इन्होंने जीवन ध्वस्त किया है। ये अनुभव हमारा रहा है। मैं आपसे अपेक्षा इतना ही करता हूँ कि हमारी संवेदना इन कार्यकर्ताओं के पीछे होनी चाहिए, हमारा नैरेटिव होना चाहिए। देखिए, हमने इन कम्युनिस्टों को पूछना चाहिए कि अरे इस देश में आप कहते हैं कि ये 3 हत्याएं हुई, इसके लिए आप हिंदू दहशतवाद कहते हैं। अगर पुलिस अगर जांच करना चाहती है तो सुबह बताया कि तमिलनाडु में हिंदू मक्कल कच्ची के अर्जुन संपत जी ने बताया कि 160 हिंदुत्वनिष्ठ नेताओं की हत्याएं हुई। केरल में 250 हिंदुत्वनिष्ठ नेताओं की हत्याएं हुई। उसकी जांच कहाँ हुई? वो तो लोग मारे गए। हम उसके बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछते। हम कम्युनिस्टों को कभी नहीं प्रश्न पूछते। अरे चीन का जो कम्युनिस्ट है वो तो बड़ा राष्ट्रभक्त है। रशिया का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि पुतिन देखो रशिया के बारे में कितना राष्ट्रभक्त है। मतलब कम्युनिस्ट अगर वो चीन में जाता है तो राष्ट्रभक्त बनता है, रशिया में होता है तो वो राष्ट्रभक्त होता है, और जब भारत का कम्युनिस्ट होता है वो तो राष्ट्र विरोधी होता है। डैम बनने चले जाएगा, कम्युनिस्ट विरोध करेगा। फैक्ट्री बनने चले जाएगी तो कम्युनिस्ट विरोध करेगा। माइनिंग होने चले जाएगा, कम्युनिस्ट विरोध करेगा। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय भारत के जो कम्युनिस्ट थे, इन्होंने चीन को यहाँ की खुफिया जानकारी देने का काम किया, और इसमें कई कम्युनिस्टों को सरकार ने देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया। और ऐसे ही आरोप में अरेस्ट किए गए गोविंद पानसरे था। इस गोविंद पानसरे कोई महात्मा नहीं था, ये वही था कि जो 1962 में चीन के पक्ष में बात कर रहा था, भारत के खिलाफ काम कर रहा था। उसका मर्डर हुआ, पकड़ा गया डॉक्टर तावड़े को, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में थे, और जेल में रह के कोई मर्डर कैसे कर सकता है। देखिए, यह नैरेटिव सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं को कई सारे अत्याचार किए गए, कई सारे। मतलब वो अत्याचारों के बारे में थोड़ा मैं कम बात करूंगा, मैं करूंगा कि हम क्या करेंगे। इस हिंदुत्वनिष्ठ अधिवेशन में कई सारे संगठन आए हैं, तो हमने उपाय योजना के लिए सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या होगा। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो उनको कानूनी सहायता के लिए हम सभी ने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कानूनी सहायता बहुत महत्वपूर्ण है, और कानूनी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम एडवोकेट्स की जरूरी है। और वो एडवोकेट चाहे वो पैसा दे के खड़ा हो या हिंदुत्वनिष्ठ करके खड़ा हो, इन कार्यकर्ताओं को छुड़ाना हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों को अपना कर्तव्य लगना चाहिए। क्योंकि दाभोलकर केस में जिनको दोषी माना गया है, जिनको सज़ा सुनाई गई है, इनके बारे में चार्जशीट कहता है, सीबीआई कहता है कि जहाँ पे घटना हुई वो घटना से पूरी से 140 सीसीटीवी थे, एक भी सीसीटीवी में इनको देखा नहीं गया है, एक भी सीसीटीवी में देखा नहीं गया है। लेकिन ये बात तो मैं कह के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये बात तो कोर्ट में कहनी होगी।
इसके लिए सबसे बढ़िया एडवोकेट्स जरूरी होंगे। इन कार्यकर्ताओं के घर घर में उनके बच्चे होंगे, किसी को कोई कार्यकर्ता बाहर आता है, किसी को नौकरी देनी होगी, तो उनको रीएस्टैब्लिशमेंट का हमारा कर्तव्य सभी संगठनों को लगना आवश्यक है। इन कार्यकर्ताओं का पुनरुज्जीवन बहुत आवश्यक है। इसमें से कुछ संगठन अवश्य सहायता कर रहे हैं, कुछ परिवारों को कुछ धान्य दे रहा है, कोई फीस भर रहा है बच्चों की, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें जो मीडिया है हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के पीछे नहीं है, ये हमारा अनुभव रहा। क्योंकि जब ये दाभोलकर का हत्या हुआ उसके उपरांत मीडिया के ऊपर चलाया गया कि आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, लेकिन जब ही डॉक्टर तावडे निर्दोष छूटे, विक्रम भावे निर्दोष छूटे, पुनाळेकर निर्दोष छूटे, आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम चैनल के ऊपर नहीं दिया गया, 5 या 10 मिनट पूरे दिन भर में, कि डॉक्टर तावडे निर्दोष छूटे हैं। देखिए, यही इनकी पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता से हमें कुछ अपेक्षा नहीं करनी होगी, हमें हमारा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। एक अच्छे से अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि डॉक्टर थड़ानी जी जो मुंबई के सर्जन है, जो चिन्मय मिशन के डायरेक्टर है, इन्होंने जब ये बात सभी समझी तो उनके इंटेलेक्ट का उन्होंने कैसे उपयोग किया। वो इस अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर को जाके मिले और कहा कि मुझे इसके ऊपर एक रिसर्च करके बुक पब्लिश करनी है। उन्होंने 3 साल लगातार इसके ऊपर रिसर्च किया, 10,000 पन्ने की पूरी चार्जशीट पढ़ी और उसके ऊपर किस प्रकार से हिंदुत्व निष्ठों को इसमें फंसाया गया और किस प्रकार से पुलिस ने गलत काम किया, ये 350 पन्ने का अंग्रेजी में जो पुस्तक है उन्होंने स्वयं लिखा। विभिन्न जजेस को भेजा, विभिन्न मान्यगणों को भेजा, राजनेताओं को भेजा। ये अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है और नीचे जहाँ पे हम भोजन कक्ष में हमारा स्टॉल है वहाँ पे भी ये पुस्तक उपलब्ध है। मैं आपको विनती करूँगा, ये पूरा अंग्रेजी में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बुक हम स्वयं ने भी पढ़ना चाहिए और लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि नैरेटिव को नैरेटिव से ही काटा जा सकता है, नैरेटिव को सच्चाई से काटा जा सकता है। इसका एक मराठी अनुवाद भी नीचे उपलब्ध है, जिनको मराठी सुविधाजनक है वो मराठी पुस्तक ले। जब भी डॉक्टर तावडे निर्दोष छूटे तभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक के रंजीत सावरकर जी, इनका एक हिंदुस्तान पोस्ट करके एक चैनल है, इन्होंने इनको बुलाया और वीरेंद्र इचलकरंजीकर जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, इनकी प्रदीर्घ मुलाकात उन्होंने ली। इसी प्रकार से ओप इंडिया है, सुदर्शन चैनल है, बाद में शरद पोंक्षे जी है जो प्रसिद्ध अभिनेता है, इन्होंने इनकी सभी के अपने इंटरव्यूज़ लिए और आज ये इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप ये इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं भी देखें और लोगों को भी भेजें, क्योंकि वास्तविकता तो यह है, यह आज तक या एबीपी नहीं दिखाएगा। हम एक्सपेक्ट करना बहुत गलत बात है। एक बात ऐसी अच्छी हुई कि ये घटना के उपरांत हिंदुओं का अपना भी एक इकोसिस्टम तैयार होने लगा। इस इकोसिस्टम ने नैरेटिव को काटने का प्रयास किया। आप सभी से विनती है कि हमारा इकोसिस्टम और स्ट्रांग हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विदेशी शक्तियां हैं तो वो हमारा दमन ही करेगी, लेकिन इन विदेशी शक्तियों को और साम्यवादी और जो भी हमारे विरोधक है, तो उनको मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप हमें कुचलने का प्रयास कर सकते हैं, हमको प्रताड़ित करने का भी प्रयास कर सकते हैं, हमारा दमन करने का भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप हमें नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज हम जो जिस पथ पे चल रहे हैं वो धर्म का पथ है। सनातन संस्था का हर एक साधक, सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, उन्होंने धर्म का मार्ग दिखाया है। हमारा जो महाभारत है वो कहता है कि यतो धर्म ततो जया, जहाँ पे धर्म है वहाँ पे विजय निश्चित है। और यही हमारा आत्मविश्वास है। ये कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, यह अनुभव सनातन संस्था ने किया है कि आप धर्म के मार्ग पे चलते हो तो विजय आपका निश्चित होता है। और महाभारत में ये वाक्य एक बार नहीं 13 बार आया है, यतो धर्मस्ततो जया। मुझे लगता है कि यह सभी हिंदुत्ववादी संगठनाओं को, हिंदुत्वनिष्ठ संगठनाओं को एक सीख है कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कोई भी हमारा नाच तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकता है, विजय अंतिमता हमारा ही होगा। और इसका अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र स्थापन करना ये निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह आज हमारे मन में नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार विनती यही करूँगा
कि इन कार्यकर्ताओं के प्रति हम संवेदना रखेंगे, जो जो हमें करना संभव है इन कार्यकर्ताओं के लिए करेंगे। आपके परिचय के कुछ बढ़िया अधिवक्ता हो वो कृपया इन अधिवक्ताओं के साथ, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर है या पुनाळेकर जी है, उनके साथ परिचय करवा के दीजिए। एक हमारा इकोसिस्टम तैयार होना बहुत आवश्यक है। यह बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, सियावर रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू आतंकवाद के झूठ को सिद्ध करने के लिए जिन जिन निरपराध हिंदुओं को जेल में डाला गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उन सब के लिए ये महोत्सव खड़ा रहेगा। जब तक हर एक हिंदू बाहर नहीं आ जाता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। धन्यवाद अभय जी।